जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करके 1 से 3 तक सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फोर्थ। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है उसके विषय में पहले सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा का वैल्यू क्या होगा? तो परिपथ में बोल रहा है दो क्या कहते हैं, हाँ, किसी परिपथ में प्रति मिनट। तो आइए देखते हैं प्रति मिनट मतलब होता है प्रत्येक सेकंड पर, एक मिनट में, प्रति मिनट का प्रत्येक मिनट पर, यानी प्रत्येक मिनट में ये जो मिनट में दिया गया है ये मिनट में दिया गया है। इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 1/60 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाए ये हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड हो गया। ओके, फिर क्या कह रहा है? 180 आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कूलम। क्यों का वैल्यू दिया गया है 180 कूलम। 180 कूलम दिए गए हैं और आई का वैल्यू पूछा गया है, ये आई इक्वल वाट। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आई और क्यू से संबंधित क्या फार्मूला होता है? तीनों से संबंधित फार्मूला टी क्यू आई से संबंधित सूत्र होता है आई इक्वल क्यू बाई टी होता है। और ऐसे सूत्रों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से निबंध करके इसको दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। फिर ये लिख देंगे हम लोग सूत्र, ये हमारा सूत्र हो गया। उसके बाद आई का वैल्यू पूछा गया है, आई यहाँ लिखेंगे। क्यू का वैल्यू 180 दिया है, यहाँ पर 180 बटे और टी बराबर क्या दिया है लास्ट में? ये देखो टी बराबर क्या दिया है 60। तो यहाँ 60 सेकंड लिख देंगे। यूं ही डिवाइड करेंगे आप इससे, तो आई इक्वल आएगा 3 एम्पियर। कितना आएगा? 3 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई इक्वल 3 एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली धारा का वैल्यू कितना होगा? यहां लिख सकते हैं अतः परिपथ में बहने वाली धारा प्रति मिनट पर 3 एम्पियर धारा उत्पन्न होगा। ये मेरा आंसर आ गया। आंसर तो ये हमें यही था। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करके ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में। तो ये होगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सवाल नंबर दूसरे में। अब दूसरे में देखते हैं। देखिए फिर दूसरे में दिया है सवाल 5। दो प्रतिरोधों के मान, मतलब दो प्रतिरोध दिए गए हैं। एक का नाम है R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर दिए गए हैं 3 ओम। ये हो गया 3 ओम। ठीक, R1 बराबर 6 ओम कामा R2 बराबर 3 ओम दिया गया है। फिर क्या पूछ रहा है? इनके संयोजन से बनने वाली अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की
गणना कीजिए। दो वैल्यू पूछ रहा है। एक बात तो कह रहा अधिकतम, अधिकतम, और एक बार तो पूछ रहा है न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम, न्यूनतम, कम से कम, अधिकतम, अधिक से अधिक। तो देखिएगा, मैं आपको जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया गया था, पूरा सिद्ध करके दिखाया गया था कि किस क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होता है और किस क्रम में प्रतिरोध कम होता है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बताए थे श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम लेते हैं, क्योंकि अधिकतम बोल रहा है ना, तो अधिकतम के लिए यहां लिखेंगे अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए क्या कंडीशन है देखिएगा, दो प्रतिरोध आ गए हैं, एक प्रतिरोध ये हो जाएगा और एक प्रतिरोध ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू दिया है 6 ओम, इसका वैल्यू दिया है 3 ओम। अब देखिए करते क्या हम लोग, इतना हो जाने के बाद पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू बताइए, यही पूछा है। तो आर इक्वल बराबर सूत्र मैंने बताया था, आर इक्वल इक्वल कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2, है ना। तो कैपिटल आर इक्वल बराबर R1 का वैल्यू, कैपिटल R1 का वैल्यू दिया 6 ओम, यहाँ 6 लिख लीजिए, प्लस R2 वैल्यू दिया है 3 ओम, तो 3 लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, R इक्वल बराबर जोड़ेंगे 9 ओम आएगा, इन दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 9 ओम। तो एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया, ये हुआ, ओके, एक वैल्यू निकल गया। अब इसी प्रकार से हमको न्यूनतम का वैल्यू निकालना है, कम से कम, माने किस क्रम में प्रतिरोध कम होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ये नोट्स हो गया है, जल्दी नोट्स होगी। चलिए देखिए फिर नोट्स हो गया ना। देखिए अब करते हैं क्या, हम लोग इसको मिटाते हैं और उसके बाद न्यूनतम का वैल्यू निकाला जाता है। तो न्यूनतम का वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो अब न्यूनतम, उसमें 9 ओम आया था प्रतिरोध कुल मिलाकर, अब इसमें न्यूनतम के लिए फार्मूला बताया गया था, यानी न्यूनतम के, एक मिनट इसको मिटा देंगे, यहाँ लिखेंगे न्यूनतम, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए क्या किया जाए आइए देखते हैं। तो न्यूनतम के लिए हम करेंगे 1/r इक्वल, न्यूनतम किसमें निकाला जाता है, न्यूनतम समांतर क्रम ज्ञात किया जाता है। ये समांतर सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, ये सूत्र होता है, ये हो गई तेरा ओम। ठीक, तो 1/r इक्वल बराबर हो जाएगा 1/r1 का वैल्यू 6 प्लस 1/r2 का वैल्यू 3 दिया है, इतना हो गया। फिर उसके बाद करते क्या हम लोग, यहाँ लिखे 1/r इक्वल 1/6, इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे 6 और 3 का, जब 6 और 3 का एलसीएम निकाला जाए 6 ही प्राप्त होता है। तो 6 में 6 से डिवाइड करेंगे, माने 6 डिवाइड बाई 6 तो हो जाएगा 1, और 1 गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है। ये प्लस का चिन्ह है माइनस का, प्लस का है, जब प्लस का है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। एलसीएम निकालेगा कितना आता है 6 आता, तो 6 में से 3 डिवाइड बाई 6 तो ये हो जाएगा 2, कैसे 3 भागे जब 6 किया जाएगा तो कितना आएगा 2 बार जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 भाग पर कितना है 2, 2 गुणा 1 में किया जाए तो 2 ही प्राप्त होता है, तो 1 के 2 एलसीएम 6 आता, 6 नोट करेंगे। 1/r इक्वल बराबर हो जाएगा, इनको ऐड किया जाए, क्यों, क्योंकि ऐड के माने चिन्ह है, जोड़ चिन्ह है, इसलिए जोड़ा जाएगा। 3/6 आप इसे डिवाइड करें तो 1/2। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम लोग तो r इक्वल बराबर प्राप्त होता है, r इक्वल बराबर इसका 2 यानी इतना ओम आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए
नोट्स करिए। तो देखिए जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े थे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उसमें प्रतिरोध का जो वैल्यू आया था 9 ओम आया था। और समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ये देखिए सूत्र होता है समांतर क्रम, ये लिख सकते हैं हाँ, समांतर क्रम का सूत्र, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r इक्वल बराबर 1/r2 प्लस 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2। तो ऐसे आगे भी अगर दिया होता आगे भी जोड़ सकते थे। दो प्रतिरोध तो दो के अनुसार लिखेंगे, 3 होता 3 के अनुसार लगाते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज, ये मेरा 2 ओम आ गया। तो किसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में ज्यादा होता है, श्रेणी क्रम में ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर कभी कोई पूछता भी है कि किस क्रम में प्रतिरोध की मात्रा अधिक होती है, तो अब बताना पड़ेगा श्रेणी क्रम। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, याद रखिए। अतः प्रतिरोध परिपथ में जब जब 180 क्या कहते हैं आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो धारक मान कितना रहता है उसमें, धारक मान दिया था, धारक मान तो नहीं दिया था, क्या प्रति मिनट पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा था, 180 आवेश उत्पन्न हो रहा था। तो उसमें पूछा था ऐसे स्थिति में न्यूनतम और अधिकतम में प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा। तो अधिकतम का वैल्यू बताया था 9 ओम निकाला गया था, और जब न्यूनतम निकालेंगे तो 2 ओम आएगा। न्यूनतम के लिए हमेशा सूत्र ये यूज करेंगे समांतर क्रम का, और अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे जल्दी नोट्स करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट्स हो गया, चलिए देखिए अब फिर आगे क्या बोल रहे हैं उसे देखिए। सवाल नंबर 6 इसको मिटा रहे हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध यानी स्मॉल r1 बराबर 2 ओम इक्वल स्मॉल r2 इक्वल 3 ओम कामा स्मॉल r3 बराबर 4 ओम, ऐसे कर दिया गया है। ओके, तो फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का वैल्यू क्या होगा। आइए फिर देखते हैं। यहां लिखे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा हमको। क्योंकि भाई देखिए अब आप दिमाग में चलता होगा कि अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा, तो आप दिमाग में चलता कोई जरूरी है समांतर क्रम में जोड़ना, आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते थे। तो ऐसे स्थिति में आप तभी करेंगे जब प्रश्न कहेगा। तो यदि प्रश्न ऐसा नहीं कह रहा है तो आप ये रूल अपना नहीं सकते। आइए फिर देखते हैं आगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिएगा 3 प्रतिरोध है, इसको हम फिगर से समझा सकते हैं। देखिए जैसे एक फिगर बना रहे हैं, ये हमारा प्रथम प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध सेकंड है, और ये थर्ड है। अब देखिए कंडीशन क्या है इसमें, थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ाया इसको, और इसको भी आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये बना, और इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया। ओके ना, ये हो गया। अब इनको बैटरी से जोड़ा जा रहा है, माने तीनों प्रतिरोधों को किससे जोड़ा जा रहा है, बैटरी से ऐड किया जा रहा है। तो देखिए फिर आगे, इसको बैटरी से किया गया, यहां आया और ये यहां पर आ गया, ये हो गया। अब इसमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाया गया, बैटरी से ऐड कर दिया गया। ठीक, इसका जो प्रथम प्रतिरोध है उसका वैल्यू दिया है 2 ओम, तीसरे का 3 ओम, चौथे का 4 ओम। ओके, आई होप कि आपको फिगर समझ आ गया होगा। क्योंकि समांतर श्रेणी क्रम जो होता है सूत्र, वो क्या कहते हैं समांतर क्रम का, तो इस प्रकार से आपको फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चल रहा है।
प्रश्न के अनुसार हमको चलना है। तो जब प्रश्न के अनुसार चलना है तो आप यहाँ पर श्रेणी क्रम का रूल अपनाएंगे नहीं, आप अपनाएंगे समांतर क्रम का। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन कहा है। ओके ना। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 24 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया जाता है। इसमें जो है जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा क्या होगा। यानी 24 वोल्ट की बैटरी से हम लोग क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए। अब इसमें कह रहा है तो बताइए जो आगे धारा प्रवाहित होता है तो उसका धारा का वैल्यू क्या होगा। धारा का वैल्यू पूछ रहा है, परिपथ में धारा। यहां क्वेश्चन है हमारा, अंश मतलब कि क्वेश्चन है, पूछ रहा है परिपथ, 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 परिपथ का, परिपथ में लिखिए, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा बराबर पार्ट, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ओके। तो जैसे देखिए प्रेजेंट टाइम पे आप जानते हैं कि समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। समांतर क्रम जैसे यहाँ देखो 24 वोल्ट विभवांतर जा रहा है ना, अब यहाँ जब पहुंचेगा ना, अब ऐसा नहीं कि आई की तरफ बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी विभवांतर क्या, हाँ आई की तरफ बढ़ जाएगा, आई की तरफ नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखिए 24 है तो यहाँ भी 24, इसमें प्रथम प्रतिरोध में 24 वोल्ट आएगा, इसमें भी और इसमें भी। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके जो सेकंड वाला वीडियो बनाए थे विद्युत धारा का, उसमें आपको पूरी तरह निबंध करके बताया गया है किसका मान समान होता है किसमें और किसका मान असमान होता है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप इसके पहले वाले वीडियो, सेकंड वाला जो बनाया, थर्ड वाला जो बनाया गया है, आप उसे देखिएगा जरूर, तब आपको अब बेहतरीन समझ आएगा। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग आगे। तो ये 24 हो गया, अब इसमें 24 हो गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, हम इसमें लिख सकते हैं कुल धारा, कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं इसमें से। तो कुल प्रतिरोध यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये तो परिपथ में धारा पूछ रहा था, ये हमारा फिगर हो गया। तो हम यहां निकाल सकते हैं, देखिए 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये सूत्र होता है किसका, किसका सूत्र होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में ये पूछ रहा है, इसलिए समांतर क्रम का यूज करेंगे फार्मूला। तो यहां पर लिखेंगे 1/r इक्वल बराबर 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/4। ये हो गया इतना वैल्यू। ओके, इसको थोड़ा फिगर बना लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है। उतारिए, फिगर से उतारिएगा। हो गए नोट्स, फिगर इसको मिटा रहे हैं। देखिए फिर इसमें धारक मान वैल्यू पूछ रहा है, जब धारक वैल्यू पूछे, अब देखिए आगे करते क्या है हम लोग 1/r इक्वल, अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जब हम लोग 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। जो 12 आता है, 12 में हम लोग 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 6 आएगा। यानी जब 2 भागे 12 करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 6 मिलेगा। आप कर सकते हैं ना, 2 भागे भाग सभी को आता होगा, नहीं आ रहा भाई देख लीजिए। फिर 2 भागे 6 कर देंगे, 12 कर देंगे हम लोग। जब 2 भागे 12 करते हैं कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दिन 12 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इस भाग में कितना आया, 6 आया। अब 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पूरा किसमें करेंगे, 1 में, यानी 6 1 के 6 हो जाएगा। फिर प्लस से प्लस को नोट कर लिया। ओके, फिर एलसीएम निकालते हैं 12, 12 में 3 भाग करेंगे, 3 भागे 12 कर दिया जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 3 बार हो गया, 4 गुणे किसमें करेंगे, 1 में, 4 के 4 हो गया। फिर प्लस एलसीएम करेंगे तो अब 4 भागे कितना करेंगे, 12 कर देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जब 3 बार गया तो हम लोग यहाँ 3 1 के 3 कर देंगे, बाई हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 1/r इक्वल लिख देंगे, 1/r इक्वल लिखने के बाद अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 10 3 13, 13 हो गया ना, 13 आ गया। तो यहाँ 13 लिखते हैं हम लोग, 13/12 कर देंगे। ओके, यहाँ तो सवाल समझ ना। देखिए फिर धारा का वैल्यू पूछा गया है,
अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये वाला जब धारक वैल्यू पूछ रहा है ये, तो अब इससे लिखा जा सकता है क्या, इससे लिख सकते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी उल्टा कर देंगे इसका उल्टा कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो उल्टा 12/13 हो जाएगा, ऐसा 12/13 हो गया। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना दिया है, कितने वोल्ट से जोड़ा गया, तो 24 वोल्ट से। जब इनको हम लोग 24 वोल्ट से जोड़े तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हम लोगों का, पहले इसे नोट कर लीजिएगा। जब इसे नोट करें तब यहाँ पर लिखेंगे, ओके, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, तब इसके बाद यहाँ नोट करिएगा। तो देखिए धारा वाला सूत्र तो V बराबर होता है R × I होता है। ये सूत्र से सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि ये ओम का रूल है, ये ओम का नियम है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार V का वैल्यू 24 दिया था, कितना दिया था, 24 दिया था, इक्वल R का वैल्यू कितना 12/13 हो गया, है ना, इनटू I, यहाँ इनटू है बाबू, ये इनटू का चिन्ह है, याद रखिएगा, ये I है तो I हम यूज कर लेंगे, फिर ये गुणा मुझसे आ गया तो भाग में हो जाएगा, ये हो गया 24 × 13/12 इक्वल हो जाएगा I बचा कि नहीं, देखो यहाँ I अब अकेले बचा, तो ये उल्टा ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये गुणा में है, जो हर में है ना उधर जब जाएगा अंश में हो जाएगा, और जो यहाँ अंश में है उधर जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब 12 की 12 12 24 किया जा सकता है, यहाँ किसका चिन्ह दिया है, यहाँ गुणक चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणक चिन्ह है, तो क्या मैं 2 गुणा 13 कर सकता हूँ, जब 2 गुणा आप 13 करेंगे, 2 × 13 तो कितना मिल सकता है आपको, कितना मिल सकता है आपको, 26 एम्पियर, यानी उस परिपथ में 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये हमारा क्या होगा बाबू, ये हम लोगों का आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, नोट करिए।